Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class, subject English, worksheet number 80, and date is 4th February 2021. Students, today's worksheet is integrated writing practice. First question is writing practice 1, story writing. You have to write a story between 100 and 120 words. You can see a picture. Look at the picture given below. You must have seen or heard about such fire accidents in your city. Think of character setting has been given in the picture and plan your plot to write a story about. आपको यहाँ पर जो है पिक्चर सामने दिखाई दे रही होगी, तो आपको एक स्टोरी लिखनी है. स्टोरी का एक जो है प्लॉट, मतलब एक आपने पिक्चर्स को देखते हुए अपना सोचना है और उसके ऊपर आपने बेस्ड एक स्टोरी लिखनी है. जितने भी व्हीकल्स दिख रहे हैं उनको भी आपने इसमें ऐड करना है. मैंने आपके लिए स्टोरी लिखी. अगर आप कोई चेंज चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं. चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए क्या लिखा हुआ है. On Wednesday night, I was busy doing my project work when suddenly I heard loud noise. और बुधवार की रात मैं बिज़ी थी अपने प्रोजेक्ट वर्क करने को. अचानक मैंने जो है आवाज़ सुनी, कुछ ऊंची आवाज़ सुनी. फ्रॉम नियर बाई स्लम एरिया, उसके मेरे घर के बराबर में ही स्लम एरिया है. आई कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू सी एंड फाउंड अ ह्यूज गैदरिंग आउटसाइड. मैंने देखा बहुत सारी भीड़ मेरे घर के बाहर है. द फायर वॉज ग्लम्पिंग एवरी थिंग इट कुड एंड हाई फ्लेम्स एंड स्मोक हैड कवर्ड द होल स्काई. और जो है धुएँ से, मतलब धुआं ही धुआं है जो कि सारा आसमान में जा रहा है. चारों तरफ धुआं ही दिखाई दे रहा है. पीपल वर पोरिंग बास्केट्स ऑफ वाटर ऑफ द फ्लेम्स एंड फायर. लोग भी जो है बास्केट पानी की जो है भर भर के उस फ्लेम्स को डाल रहे हैं. सम ऑफ द पीपल वर ट्रैप्ड इन एंड वर क्राइंग फॉर हेल्प. कुछ लोग इसमें फंस गए और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं. फ्यू ऑफ देम वर एबल टू एस्केप बट देयर बिलोंगिंग्स वर बर्न. कुछ के जो है फंस गए हैं, थोड़े से वो जल भी गए हैं. 2 चिल्ड्रन कुड नॉट टॉलरेट द सफोकेशन. और कुछ बच्चे जो फंस गए हैं वो सफोकेशन को जो है सहन नहीं कर पाए. स्मोक एंड uncome to it. 2 women and 4 children had already become unconscious and suffered severe burns. 2 बच्चे और मतलब 2 वुमेन और 4 बच्चे जो हैं वो अनकॉन्शियस हो गए इस धुएँ की वजह से और जो है थोड़े से जल भी गए. दे वर रश टू द हॉस्पिटल एंड फायर कुड बी कंट्रोल ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ द फायर ब्रिगेड. और उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और जो फायर है वो कंट्रोल में आई जब फायर ब्रिगेड आ गई. द सीन वॉज कम्प्लीट डिसास्टर. ये सारा सीन जो है बिल्कुल मतलब थोड़ा डिसास्टर की तरह लग रहा था. नथिंग कुड बी सेव, कुछ भी नहीं बचा. इट वॉज फाउंड लेटर दैट फायर ब्रोक आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन वन ऑफ द नियर बाय शॉप्स. और पता चला जो आग लगी है वो जो पास की दुकान है वहीं से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसकी वजह से लगी है. वैन देन आई, यहाँ पे आई लिखेंगे आप. केम बैक टू होम आई टोल्ड माई मदर. सॉरी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लेते हैं. तो यहाँ पर आपका है सेकंड क्वेश्चन. यू वेंट टू द मार्केट एंड मेट अ डिस्टेंस रिलेटिव बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम. आप जो है मार्केट गए और वहाँ पर आपको कोई दूर की रिश्तेदार मिली और आपने एकदम से उनका नाम याद नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी कुछ टाइम बाद वो मिली हैं. एकदम से आपके दिमाग से उनका नाम उतर गया, लेकिन आपने उन्हें विश कर दिया और वहाँ से चले गए. जब आप घर वापस आए तो आपने अपनी मदर को उनका नाम जानने के लिए डिस्क्राइब किया कि वो कैसे दिखती हैं. तो डिस्क्राइब बोथ हर फिज़िकल फीचर्स, मैमरिज्म्स एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग. तो आपने बताना है कि वो कैसे दिखती हैं, किस तरह से वो बात करती हैं. तो उस तरह से आपने डिस्क्राइब करके उनका नाम जानने की कोशिश की. मैंने आपके लिए लिखा है, चलिए देख लेते हैं. ये आपका आंसर सेकंड है. तो व्हेन आई, यहाँ पर आपका आई आएगा. व्हेन आई केम बैक टू माई होम आई टोल्ड माई मदर अबाउट दैट डिस्टेंस रिलेटिव दैट आई फॉरगॉट हर नेम बट आई विश्ड हर. मैं मतलब अपने घर जब वापस गई तो मैंने अपनी मम्मी को उनके बारे में बताया और मैंने उन्हें विश करके जो है मैं वहाँ से चली आई. तो आपने कहना है कि मुझे मतलब मम्मी बता दीजिए कि हु वॉज शी, वो कौन थी.
आई विल टेल यू अबाउट हर फिज़िकल फीचर्स, मैमरिज्म्स एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग। मैं आपको उनके फिज़िकल फीचर्स, मैमरिज्म और स्टाइल ऑफ टॉकिंग के बारे में बताती हूँ। तो आपने बताना शुरू किया। शी इज़ ए मिडल एज ब्राउन वूमेन विद ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज़। वो मिडल एज की हैं, ब्राउन मतलब इस तरह से ब्राउन तरह से उनका कलर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे फेयर कम्प्लेक्शन भी लिखा है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे उन्हें ब्राउन जो है कलर का कम्प्लेक्शन बताएं, चाहे फेयर कम्प्लेक्शन बताएं। आगे है विद ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज़। उनके ब्लैक हेयर हैं और ब्राउन आइज़ हैं। आप जो हैं ब्लैक हेयर ना करके ब्राउन हेयर भी कर सकते हैं, ब्राउन आइज़ ना करके आप ब्लैक आइज़ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हर हाइट इज़ 5.3 विच इज़ मॉडरेटली एवरेज एंड हैज़ अ गुड हेल्थ एंड शी मेड हर वर्क लाइट अलॉन्ग विद हर फिज़िकल हेल्थ। और पता चल रहा है कि उनके काम की वजह से उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी है। बिग बोन्स विद अ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर, और उनका मतलब जो स्ट्रक्चर है, उनकी हड्डियां जैसे मजबूत है, उनकी वजह से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। शी हैज़ फेयर कम्प्लेक्शन, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। चाहे आप ब्राउन कम्प्लेक्शन लिखें, चाहे आप फेयर कम्प्लेक्शन लिखें, ये आपको जो है खुद देखना है। हर आईब्रोज आर बुशी, और जो उनके आईब्रोज हैं वो थोड़ी घनी हैं। और हर वॉइस वॉज स्वीट, लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो बहुत मीठी है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हर वॉइस वॉज हार्श, मतलब जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। इस तरह से आपने उनकी जो है फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया है। तो आपका जो ये राइटिंग स्किल है इस तरह से पूरा हो जाता है। ये आपका आंसर 2 है, और जो ऊपर है वो आपका आंसर 1 है। तो आप बच्चों, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी तरीके से आपके जो है पेपर में आपके जो है राइटिंग स्किल आएगी। और आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट इट, and thank you so much for watching my video.